नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशार और आप देख रहे हैं मेरे चैनल निशार मॉनिटर। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह से गूगल ड्राइव यूज कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों यदि आप गूगल ड्राइव का यूज करते हैं तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। क्योंकि दोस्तों यदि आप कोई भी एंड्रॉइड फोन या कोई लैपटॉप या कोई भी पीसी यूज करते हैं तो दोस्तों क्या होता है कि आप जितना भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आप उनमें सेव कर लेते हैं, कोई इंटरनल मेमोरी में या फोन मेमोरी में आप सेव कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों क्या होता है, कभी कभी हमारा मोबाइल खो भी जाता है या तो पानी में डूब भी जाता है। इसी तरह हमारा मोबाइल यदि पानी में डूब जाता है तो डैमेज हो जाता है, यदि खो जाता है तो दोबारा मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जिसके कारण हमारा जितना भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है मोबाइल में सेव हो जाता है। इसके कारण हमें बहुत सारे प्रॉब्लम फेस भी करना पड़ता है। इसी कारण जो गूगल कंपनी है, गूगल कंपनी ने मतलब अपना एक सॉफ्टवेयर निकला है जो कि है गूगल ड्राइव बोल के। इसके अंदर आप जितना भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको सेव करना है, सेव करने के बाद ये आपको परमानेंटली रह जाएगा। आपके जो जीमेल के द्वारा आपको लॉगिन करना है या लॉग आउट करना है, इसके बाद वो क्या हमेशा के लिए सेव हो जाएगा। जिसके कारण दोस्तों आपका जितना भी डॉक्यूमेंट्स है सुरक्षित रहेगा। यदि आपका मोबाइल जहां पर भी खो जाए लेकिन आपका जितना भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यदि आप गूगल ड्राइव में सेव कर लेते हैं तो जीवन भर आपके लिए वो वहीं पर रहेगा, कभी भी डिलीट नहीं हो सकता है। दोस्तों आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से उसको यूज करना है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं अपने मोबाइल को होम स्क्रीन में आ जाता हूँ। होम स्क्रीन में आने के बाद दोस्तों सबसे पहले गूगल ड्राइव में आ जाता हूँ। दोस्तों गूगल ड्राइव में आने से पहले मैं आपको बात बता दे रहा हूँ कि यदि आप कोई नया मोबाइल परचेस करते हो तो पहले से ये ऑलरेडी इंस्टॉल रहता है। यदि आपके मोबाइल में नहीं है तो आप गूगल प्ले स्टोर से जाकर डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपको लॉगिन कर लेना है। इसके बाद दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा आपको। यहाँ पर जितना भी फाइल में बनाया हुआ, यदि आप नहीं बनाते, यदि आपका नया है तो कुछ भी नहीं दिखेगा, ब्लैंक दिखेगा। दोस्तों आपको सिंपली क्या करना है, प्लस जो आइकन दिख रहा है आपको प्लस आइकन में क्लिक कर देना है। प्लस आइकन में क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यदि आप चाहते हैं तो फोल्डर बना सकते हैं। जैसे कि ऑप्शन दिया हुआ है, फोल्डर का दिया हुआ है, अपलोड, स्कैन के बाद गूगल डॉक्यूमेंट, बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप जो भी कुछ करना चाहते हैं, यदि आप फोल्डर बनाना चाहते हैं तो आपको फोल्डर पर क्लिक करना है। इसका दोस्तों आपको अपना फोल्डर का नाम देना है। जैसे कि मैं अपना फोल्डर का नाम देता हूँ यूट्यूब वीडियो बोल के, मैं अपना फोल्डर का नाम दे देता हूँ यूट्यूब वीडियो बोल के। अपना फोल्डर का नाम देने के बाद दोस्तों आपको जो क्रिएट बटन दिख रहा है आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्रिएट बटन क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर यूट्यूब वीडियो बोल के एक फोल्डर बन जाएगा। आपको सिंपली क्या करना है, वहां पर जाकर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको क्या दिखाएगा, नो आइकन्स बोल के यहाँ पर दिखाई देगा, शो होगा। आपको दोस्तों कुछ सेव करने के लिए, कोई भी डॉक्यूमेंट्स या वीडियो कुछ भी सेव करने के लिए आपको दोस्तों प्लस आइकन में क्लिक कर देना है। दोबारा से प्लस आइकन में क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको और 3 ऑप्शन आता है। 3 ऑप्शन में यदि आप कोई भी चाहते हैं कि फिर से आप कोई भी फोल्डर बनाना चाहते हैं, फोल्डर में बना सकते हैं। यदि फोटो अपलोड करना चाहते हैं तो फोटो अपलोड कर सकते हैं। यदि आप कोई भी स्कैन करना चाहते हैं तो स्कैन कर सकते हैं। दोस्तों आप लोगों को कोई भी, मैं आपको जैसे कि मेरा इंटेंशन था कि आपको मैं दिखाऊं किस तरह से आपको अपलोड करना है। तो दोस्तों आपको यहाँ अपलोड बटन में क्लिक कर देना है। अपलोड बटन क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। आपको दोस्तों आप यदि आप गैलरी से चाहते हैं तो अपना मोबाइल के गैलरी से आप कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। गैलरी में मैं जाता हूँ, गैलरी में जो भी मुझे कोई भी मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स मतलब ये सेव करना है, तो जैसे कि मुझे ये एरो सेव करना है तो मैं इसे क्लिक कर लेता हूँ। इसका दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर वो सेव होने के लिए तैयार हो गया है। तो दोस्तों सेव होने से पहले आपको एक नोटिस आ जाएगा, वेटिंग फॉर वाईफाई, मतलब वाईफाई के लिए ये इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों ये वाईफाई आपको नहीं चाहिए, यदि आपके पास मोबाइल डाटा है तो वो डायरेक्टली सेव हो जाएगा। तो दोस्तों आपको सिंपली क्या करना है, जो एरो का बटन दिख रहा है आपको, ये वाला गोल वाला, आपको सिंपली वहां पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ 2-3 मिनट 1 मिनट के बाद ही आपको ये डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। इसका दोस्तों मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट्स किस तरह सेव करना है। डॉक्यूमेंट सेव करने के बाद दोस्तों आपको प्लस आइकन में क्लिक करना है। प्लस आइकन में क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको अपलोड बटन में फिर से क्लिक करना है। अपलोड बटन में क्लिक करना है आपको। अपलोड बटन में क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको देख सकते हैं वीडियो के साइड में डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ है। आपको डॉक्यूमेंट्स में आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों क्लिक करते हैं। डॉक्यूमेंट्स में क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स के कुछ इंटरफेस दिखेगा। आपको डॉक्यूमेंट्स का इंटरफेस में यदि कोई भी चाहते हैं, कोई भी आपका इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है यदि आप जमा करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको सिंपली, जैसे कि मैं ये डॉक्यूमेंट सेव करना चाहता हूँ तो दोस्तों सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। ये डायरेक्टली
सेव हो जाएगा। तो दोस्तों सेव होने से पहले आपको मैं फिर से बता देना चाह रहा हूँ कि वो वेटिंग करेगा वाईफाई के लिए। तो मैं दोबारा आपसे बता दे रहा हूँ कि ये वाईफाई आपको जरूरत नहीं है, यदि आपके पास मोबाइल डाटा है और आपका डायरेक्टली हो जाएगा। दोस्तों आपको यहाँ पर सिंपली दोबारा से आपको प्लस आइकन में क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों वेटिंग फॉर अपडेट के लिए वो वेटिंग करेगा। तो दोस्तों आपको इस तरह जितना भी प्रोसेस आपको इस तरह फॉलो करना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।